पूंछ में गुज्जर बकरवाल सरकारी कर्मचारी संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फर्जी संगठनों पर उठाए सवाल। जिला पूंछ में आज शाम 6 बजे गुज्जर बकरवाल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने गुज्जर बकरवाल समुदाय से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संगठन के महासचिव इरफान बजरान ने कहा कि गुज्जर बकरवाल जनजाति के सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व केवल GBGEA करता है। जो उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अन्य तथाकथित संगठन और NGO के नाम पर चल रहे समूह कर्मचारियों से अवैध रूप से धन वसूली कर रहे। उन्होंने जिला प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से ऐसे संगठनों की गतिविधियों को ऑडिट कर सख्त निगरानी रखने की मांग की। तहसील हवेली के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने कहा कि कई स्वयंभू अध्यक्ष और संगठन बिना किसी अधिकार के सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार की गतिविधियां कर्मचारियों को उनके वैध और वास्तविक मंच से दूर करने का प्रयास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में जिला अध्यक्ष इंजीनियर जियाउल रहमान ने GBGEA की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन गुज्जर बकरवाल समुदाय के सरकारी कर्मचारियों के आत्मसम्मान समस्याओं और सेवा संबंधी मुद्दों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो यही है कि हमारा जो है एम्प्लॉय जम्मू एंड कश्मीर जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे गुज्जर बकरवाल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, हमारा किसी NGO से कोई ताल्लुक नहीं, ना हमारा कोई और मकसद है, ना हम किसी के ख़िलाफ़ हैं, ना हम किसी पॉलिटिक्स से मिले हुए हैं। हमारा मुद्दा यही है, हमारा प्लेटफार्म से हाँ यही बात होगी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ है उन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हजरात तशरीफ़ लाए हैं शॉर्ट नोटिस पे, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इरफान बशीर बजरान गवर्नमेंट गुज्जर बकरवाल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो है उसका बीइंग जनरल सेक्रेटरी, आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे तहसील के जो सदूर हैं वो यहाँ पे आज शामिल हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 13 फरवरी और 2026 को हमारे डाक बंगलों के अंदर अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो इकट्ठे हुए और कंसेंसस के बाद हमारे ज़िया कोहली जनाब हैं जो AW हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट का सदर चुना गया। और उसके बाद हमने जितनी भी हमारी तहसील थी डिस्ट्रिक्ट की उनके अंदर जो है बॉडी फ्रेम की गई और मुकम्मल तौर पर एक स्ट्रेंथन तरीके से इस फॉर्म को हमने मजबूत किया। उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एक हमारी यहाँ पे एक कारपोरेशन एम्प्लॉयज़ की है जो ये दावा कर रहे हैं कि हम UT के प्रेसिडेंट हैं और वो लोगों को जो है ऐसे ही हरासमेंट कर रहे हैं। आज से पहले 2017 की अगर बात करें तो 2017 पे जकरेसिया के बैनर तले पूरे एम्प्लॉय से जो है ह्यूज अमाउंट जो है इन लोगों ने इकट्ठा किया है और वो इस इशू को लेके कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की लड़ाई लड़ी जाएगी और उसका अभी तक भी कोई भी ऑर्डर नहीं है, उस पैसे का कोई पता नहीं है। उसके बाद यही इंडिविजुअल जो है आगे चल के एक NGO जो है वो रजिस्टर्ड करता है और उसको चलाते हैं। वहाँ पे हमारे गुज्जर बकरवाल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो है जितने भी उनका मनी जो है उनका जो पैसा है वो उसको एक मिस अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। और हम गवर्नमेंट से और अपने LG एडमिनिस्ट्रेशन साहब से और डिस्ट्रिक्ट की हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका बिल्कुल एक चेक एंड बैलेंस किया जाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी हो जाए ताकि पता चले कि ये पैसा जो है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे ये पैसे जो है लगाए जा रहे हैं। हमारी जो तंजीम है गवर्नमेंट गुज्जर बकरवाल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को मसाइल को लेके जो है वो खड़ी है, उनको डिस्कस किया जाता है और उनके अजाले के लिए जो है वो लाएमल तैयार किया जाता है। लिहाजा ये हमारा हक है, हम जिस मुल्क में रहते हैं हम इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं और अपने आइन को मानने वाले हैं और हमारे आइन ने हमें ये इजाज़त दी हुई है। अंडर अगर आर्टिकल 19 हम देखें और 91C देखें तो ये तंजीमें जो है वजूद में आती हैं और हमें अपनी बात कहने का हक है। तो आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो ऐसे अनासर हैं जो एक इंतशार फैलाना चाहते हैं और एम्प्लॉयज़ को जो है हरासमेंट करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी UT की एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम उनसे ये मांग करते हैं कि ऐसे अनासर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो और इनको बिल्कुल चेक किया जाए कि ये जो NGO चला रहे हैं या ये जो एसोसिएशन चला रहे हैं इनके बीच में ये जो मिस अप्रोप्रिएशन होती है फंड्स की और इनके ऊपर एक इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट होनी होना इस सिलसिले के ताल्लुक से है कि गुज्जर बकरवाल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के हम सब अहदेदार हैं और हम यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि गुज्जर बकरवाल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर के तले इस प्लेटफार्म को कायम किया गया है ताकि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जो गुज्जर बकरवाल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो इस प्लेटफार्म के साथ जुड़ें और उनके जितने भी खदशात हैं
उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के मामलात हैं, उनकी सर्विस की प्रोटेक्शन के मामलात हैं, उनके दीगर जितने भी मसाइल हैं कि जो उनके सर्विस रूल्स को लेकर हैं, उनको उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और इसलिए जो है ये प्लेटफॉर्म सामने आया है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म का किसी भी बिजनेस एसोसिएट या किसी भी बिजनेस एसोसिएशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी एम्प्लॉइज़ हैं जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी से वेजेस लेने वाले हैं, ऑनरेरियम लेने वाले हैं या सैलरी लेने वाले हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। और इन एडिशन टू दिस मैं ये कहना चाहूँगा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ गुजर बकरवाल एम्प्लॉइज़ कम्युनिटी हम इंतज़ामिया से ये गुजारिश करेंगे कि इस फोरम के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और बाज़ औक़ात ये कोशिशें की जाती हैं कि हमारे जो ऑफिसर हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको हरासा किया जाए और एक ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि जहां से इनके बीच में एक फूट डाली जाए। इसलिए हमारी ये इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि इन तमाम मामलात के ऊपर चेक रखा जाए और एम्प्लॉइज़, सरकारी एम्प्लॉइज़ की जब भी बात होगी तो वो हिंदुस्तान जो कि एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और यहाँ पर कोई भी अगर एसोसिएशन होती है तो उसका एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है और जिस फ्रेमवर्क के तहत जो है किसी भी एसोसिएशन ने काम करना होता है। जिस तरह मैं एक मिसाल पेश करूंगा कि अगर डॉक्टर्स की कोई एसोसिएशन है तो उनके जो भी ओहदेदार हैं वो डॉक्टर्स ही होते हैं। अगर इंजीनियर्स की एसोसिएशन है तो उनके तमाम ओहदेदार जो है इंजीनियर्स ही होते हैं। इसी तरह जब सरकारी मुलाजमीन की बात की जाएगी अगर, तो सरकारी मुलाजमीन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके लिए पहली शर्त यह है कि वो खुद सरकारी मुलाजिम होने चाहिए। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को और सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ की जो इंतज़ामिया है उन सब तक हमारी ये गुजारिश रहेगी कि इस चीज़ के ऊपर चेक रखा जाए और इस एसोसिएशन को एक वाइब्रेंट एसोसिएशन बनने में इसकी मदद की जाए ताकि इस पसमानदा तबके के मुलाजमीन के तमाम तर मसाइल को जो है रिफ्लेक्ट किया जाए। मोर ओवर हम ये भी कहेंगे कि किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम बुनियादी फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे और बुनियादी अपने जो हमारे स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी इस एसोसिएशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बकरवाल एम्प्लॉई एसोसिएशन जिसके प्रेसिडेंट की आप बात करें, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है? जी, मैंने पहले ही आपसे ये बात क्लियर कर दी कि कोई भी बिजनेस एसोसिएट सरकारी मुलाजमीन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और हम जो हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी रूल्स हैं उनके तहत जो है हमने अपनी सर्विसेज देनी होती हैं। और जहां तक किसी ऐसे इदारे की बात की जाए कि जहां से ये दावेदारी पेश की जा रही है तो उनके बिल्कुल स्टैट्यूटरी रूल्स का हमारे स्टैट्यूटरी रूल्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए हमने पहले भी ये कहा है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये प्योरली गुजर बकरवाल सरकारी मुलाजमीन की तंजीम है।